तो लो जी, बड़ी खुशखबरी, मक्की के और बैरी जहाज और चावल के मजीद 2 बैरी जहाज चावल एक्सपोर्ट लेकर और मक्की एक्सपोर्ट लेकर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और साल 2025 और 26 के लिए गंदम के कम से कम कीमत 4000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा और सरकारी तौर पर 15 लाख मेट्रिक टन गंदम के खरीदारी की जाए। इस साल किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ नई खबरें और कुछ पुरानी खबरें शेयर की जाएगी। इन्होंने कहा जी इमदादी कीमत बंद कर दी और रिफॉर्म कर दिया। देखें, इमदादी कीमत का अगर प्रोसेस खत्म करना था तो ग्रेजुअली करना चाहिए था। 5000 रुपए मन से करते करते आप 30,000 रुपए लाए और पिछले साल 3000 रुपए मन भी नहीं दिया। सो इस वक्त प्राइस 2400 रुपए मन पे आ चुके। अगर आप समझते हैं कि इस डायनेमिक से वो जनाब यील्ड बढ़ेगी और वो मेहनत करेंगे, हजूर इससे क्या होगा कि वो शिफ्ट हो जाएंगे। वो गंदम काश्त नहीं करेगा। इस साल बारिशें नहीं हुई, आपने अपने इंट्रो में कहा इस साल बारिशें कोई नहीं हुई, उनके पास इमदादी कीमत भी कोई नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में जितनी करप्शन करके इन्होंने यूक्रेन की गंदम मंगवा के रखी हुई है, जो कि अभी तक कराची में 10 लाख टन पड़ी हुई है, अगर शॉर्टफॉल आता भी है तो सप्लाई फिर भी ज्यादा है, मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। इस साल फिर किसान को मार पड़ने वाली है। और होगा क्या सती साहब, आज मेरी बात ये मार करके लिख लें, अगले साल पंजाब का किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। और अल्लाह ना करे, मेरी जबान मतलब आई होप कि दिस इज नॉट ट्रू, अगले साल कहत की और खुश साली की सूरत हाल आ सकती है। आपको वीट का क्राइसिस होगा और यही गवर्नमेंट बैठ के उस वक्त बाहर से गंदम इंपोर्ट कर रही होगी, अरबों डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व इस्तेमाल होंगे और फिर कहें जी गंदम शॉर्ट होगी तो इसलिए बाहर से मंगवानी। लेकिन क्योंकि उसमें किक पैक्स आएंगे, उसमें पैसा आएगा, फिर यूक्रेन वाला ड्रामा होगा और उसके बाद फिर 2 साल फिर ऐसे चलते रहेंगे। सो आज अपने किसान की गंदम लेने को तैयार नहीं है, कल यूक्रेन से यही गंदम मंगवा के कह रहे होंगे देखिए जी हमने बाहर से गंदम गाली। सो अकल की बात यह है कि आप मिनिमम प्राइस मुकर्रर करें, कुछ बाइंग करें ताकि वो उसके ऊपर कम से कम गंदम उगाता रहे। अदरवाइज वो मकई में चला जाएगा, वो चावल में चला जाएगा, वो राय में चला जाएगा। दिस विल नॉट बिकम, हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी बेस यही है। लेकिन इनसेंसिटिव किस्म के अगर हुक्मरान होंगे जिनको लोगों की तकलीफों का अंदाजा ही कोई नहीं है, मैंने आपको कहा ना, इनको बलोचिस्तान और केपीके से कोई लेना देना नहीं। इनको किसानों ने पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। किसानों ने गंदम की इमदादी कीमत 5000 और हदफ 50 लाख टन मुकर्रर करने का मुतालिबा कर दिया है। उकाड़ा में किसान रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी किसान दुश्मन है। किसान हुकूमत को ये खबरदार कर रहा हूं कि आप किसान अपने घरों के अंदर नहीं बैठेंगे। हम आपको 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं और ऐलान ना किया कि हम किसान से 5000 रुपए फी मान गंदम खरीदेंगे और हमारा खरीदारी हदफ जो है वो 50 लाख टन जो है वो मुकर्रर नहीं करेंगे। और आखिरकार हमारी पेशगोई सच साबित हो ही गई और किसानों ने इस साल हुकूमत को खबरदार कर दिया कि इस साल गंदम की कीमत हमें 5000 रुपये चाहिए और खरीदारी हदफ 50 लाख टन। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान वीरों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ पुरानी खबरें और कुछ नई खबरें शेयर की जाएंगी। और वो खबरें इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जब से ये जालिमाना हुकूमत आई है किसानों के साथ क्या क्या जुल्म होता देखा जा रहा है। और दिन रात मेहनत करने के बाद जब किसान की फसल पक के तैयार हो जाती है, जब वो अपनी फसल मार्केट में लेके आता है तो उसकी जब उसको कीमत नहीं मिलती तो वो बेचारा मर जाता है। और अभी तक देखा जाए तो हुकूमत के तरफ से ना गंदम की कीमत का फैसला हो सका, ना खरीदारी का फैसला हो सका। पिछले साल भी हुकूमत ने इंपोर्ट गंदम करके पाकिस्तानी गंदम का बेड़ा गर्क कर दिया। 46 लाख टन के करीब गंदम पड़ी थी जिस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेते हैं। 46 लाख टन, यह बात है सर 22 अक्टूबर 2023 को जब निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसकी फैसला किया कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेते हैं। उस दिन से लेके अब तक सर 34 लाख टन यूक्रेन से गंदम मंगाई जा चुकी है, जिसकी लैंडेड कॉस्ट मैंने उस वक्त बताया था 3100 रुपया मन है सर। लैंडेड कॉस्ट 3100 रुपया मन। वो गंदम पंजाब में सर 4500 रुपया मन बेची गई। 1400 रुपया पर मन प्रॉफिट अगर लगाया जाए सर, 400 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, मिडलमैन, सारे कमीशन निकाल दिए जाए, 1000 रुपया मन उस 31 लाख टन के पीछे नफा बनाया जो कि 85 अरब रुपया बनता है। सर किसी ने इस सिस्टम में बैठ के 85 अरब रुपया नफा कमाया। हैरानी की बात सुनिए सर, 22 अक्टूबर को केयर टेकर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि यूक्रेन से गंदम मंगवा ले
और 1 नवंबर को पहला जो शिप है वो यूक्रेन से पाकिस्तान आ जाता है 8 दिन के अंदर। नॉर्मली सर अगर आप ये जहाज यूक्रेन से मंगवाएं तो 22 से 24 दिन लगते हैं। आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जब ने इजाजत दे दी है आप यूक्रेन से गंदम मंगवाएं, फिर वो एलसी खुलेगी, बैंक जाएगा, 100 मसले। 22 दिन सर एक जहाज को लगते हैं यूक्रेन से कराची आने में। पहला जहाज 8 दिन के अंदर आ गया। सर कोई ना कोई तो नफा बना रहा था, जिसको पता था कि इजाजत निगरान गवर्नमेंट देने वाली है, उसने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया था एडवांस में और 8 दिन में पहला जहाज आ गया। इस वक्त कराची में 3 जहाज ऑलरेडी इस वक्त भी खड़े हुए हैं, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं था कि पंजाब की किसान की गंदम 46 लाख टन रुल रही है गोदामों में और 34 लाख टन को यूक्रेन से पहले मंगवा चुका था। ये 85 अरब का नफा किसी न किसी ने तो बनाया है। उससे बढ़कर देखें $1 अरब की टोटल ये एक्सचेकर को जो और ये खबर आप लोगों को इसलिए सुनाई गई है कि पिछले साल में इंपोर्ट गंदम करके पाकिस्तानी गंदम का बेड़ा गर्क कर दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है और किसानों के ऊपर आए दिन एक से बढ़कर एक जुल्म क्यों होता देखा जा रहा है। और अब आप लोग किसान इत्तेहाद का सबसे बड़ा बयान भी सुन लो। अल्लाह की मखलूक के रिज़्क़ के लिए दिन रात मेहनत की, कोशिश की, नफा नुकसान देखे बगैर हमने काश कर। मैं मुतम्मा आपसे गुजारिश करता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जो गंदम है वो तमाम फसलों का एक इंजन है। अगर गंदम की पैदावार बेहतर होगी और इसका रेट बेहतर मिलेगा तो आपकी सारी फसलें बेहतर होंगी। उसकी वजह मैं बता सकता हूं कि अगर 1 साल पीछे चले जाएं तो हमें गंदम का पूरा रेट मिला 3900 और उससे क्या रिजल्ट मिला कि अगले साल जो पिछले साल आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो 6.5 है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री थी। इस दफ़ा निगरान हुकूमत के दौर में गलत तरीके से इंपोर्ट की गंदम की वजह से स्पोर्ट प्राइस ना मिली, हमें गंदम का रेट ना मिला। उसका ये नुकसान हुआ कि अगले साल जो इस साल गुजर रहा है, इस साल हमारी जो ग्रोथ है वो 6.5 की बजाय अब हो सकता है 1% हो या माइनस हो, क्योंकि काश्तकार को अगर उसकी पैदावारी लागत ही पूरी ना हो। दूसरा, हम जो सुन रहे हैं कि IMF के प्रेशर में हमें स्पोर्ट प्राइस नहीं मिल रही, अब ना दे हमें स्पोर्ट प्राइस। फिर हमारी आपसे गुजारिश है कि ये हाइब्रिड सिस्टम भी ना बनाए, इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़े। ये नहीं है कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस ना दी गई और उसके बाद 8 अगस्त को डायरेक्टर फूड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें किसी ज़िले का रेट 2600, किसी का 2650, किसी का 2675 तय किया गया। यह भी एक सरासर हमारे साथ ज्यादती थी और यह इनलीगल काम था, यह नहीं होना चाहिए। इसी तरह कबाब में हमें इंडिकेटर प्राइस नहीं दी गई, लेकिन फिर यह चाहिए कि चीनी के रेट को, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना चाहिए। फिर उसको हुकूमत को नहीं चाहिए कि उसको कंट्रोल करे। हुकूमत अब उसकी एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करती है, उसके रेट को भी कंट्रोल करती है। यही वजह है कि आज काश्तकार को कुछ 2-4 शुगर मिलें जो 400 रुपये रेट दे रही है, बाकी को 325 दे रही है, कोई 300 दे रही है, कोई 350 दे रही है, कोई 375 दे रही है, जिससे काश्तकार की पैदावारी लागत पूरी नहीं होती। मेरी आपसे गुजारिश है कि काश्तकारों को जीने का हक दिया जाए। अभी मैं वज़ीर आज़म साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है जी, एग्रीकल्चर की 6 फसलों के लिए, जो मेजर 6 फसलें हैं जिसमें गंदम भी है, कपास भी है, चावल भी है, कमाद भी है, जिसमें मक्की भी है, मेजर फसलों के लिए। और इतनी बड़ी कैबिनेट कमेटी आज तक ज़राअत के लिए नहीं बनी, जिसमें वज़ीर आज़म साहब खुद उसको चेयर करेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उसमें मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी है, मिनिस्टर कॉमर्स है, मिनिस्टर इंडस्ट्री है, मिनिस्टर प्लानिंग भी है। मेरे ख्याल में 1-2 मिनिस्टर और भी होंगे। और अभी आने वाले वक्त में गंदम के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें निकल के सामने आएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आज पंजाब के अंदर गंदम 3050 रुपये ओपन मार्केट के अंदर और लाहौर के अंदर 3150 रुपये। और तेला तिली की बात की जाए तो आज गला मंडी समुद्री के अंदर 13,950 रुपये तक VIP एक्सपोर्ट क्वालिटी का और नॉर्मल क्वालिटी का तेलो तिले 13,000 रुपये 11,000 रुपये से लेके
और कायनात 11 के साफ सुथरा VIP माल 5000 रुपये से लेकर 5500 रुपये, 15 सिफर 9 1692 साफ सुथरा माल 4500 रुपये से लेकर 5150 रुपये, और मक्की की बात की जाए तो 3050 रुपये।